नमस्कार साथियों, आपका पत्रकार जगदीश प्रजापति इस समय शिवानी नगर पालिका चुनाव की स्पेशल कवरेज कर रहे हैं। और आज हम जो शिवानी नगर पालिका वार्ड नंबर 12 के अंदर पहुंचे हैं, वहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं इस समय शिवानी नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवार श्रीमती विद्या रमेश कोठारी। तो सबसे पहले श्रीमती विद्या रमेश कोठारी को हमारे मीडिया के माध्यम से हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं कि आप चुनाव मैदान में उतरी। चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम सभी सदस्यों। विद्या जी, आपके सामने जो उम्मीदवार हैं, चेयरपर्सन जो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रही हैं, वो कहते हैं हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है, हम विकास कराएंगे, पहले विकास किया है। तो आपसे जनता क्या उम्मीद रखे? हमसे जनता जी बहुत उम्मीद रखी है। हमें पीछे भी काम करवाए और आगे भी करवाएंगे। हमें जनता को बताने की जरूरत नहीं है जी, पता है। क्या लक्ष्य रहेगा शिवानी के लिए? आपका क्या मैनिफेस्टो आपने तैयार किया है कि जनता इस बार आपको सपोर्ट करे? जनता के हर काम पर हम खरे उतरेंगे जी। जो भी विषय होगा, जो भी हमारे को फ़ोन करेंगे, हम आधी रात को उसका हाजिर होंगे और उनके हर मुसीबत में साथ देंगे। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो युवा वोटर रहते हैं, युवा वोटरों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो वो चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जो हमें खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले। तो युवा आपसे क्यों जुड़े, क्यों सपोर्ट करें? क्या योजना है आपकी युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये है कि हमें सभी विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए और स्कूल और खेल के मैदान बनवाएंगे। स्कूल की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे जी। तो आपके नेतृत्व में अगर शिवानी नगर पालिका जनता आपको चेयरमैन पर्सन अगर चुनती है तो युवाओं को खेल और शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा? जरूर जी। इस बार जो शिवानी की नगर पालिका जो चेयरमैन है वो एक महिला बनेंगी, तो क्या आपके नेतृत्व में महिलाओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे? महिलाओं के लिए जी मैं आगे बढ़ी हूँ। महिलाओं को हर चीज़ में आगे रखूँगी और उनको सम्मान दिलाऊंगी जी। हमारे साथ जो प्रतिनिधि रमेश कोठारी जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपका भी हम स्वागत करते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर मेरी राम राम। मैं पहले तो आपको मान सम्मान जो महिला की उसकी बात करना चाहता हूँ। हमारी धर्मपत्नी जब पार्षद बनी और नगर पालिका वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी तो एक ये सम्मान महिलाओं को मिला। उसमें जो विपक्ष के जो पार्षद थे, जो महिलाएं थी, उनकी आवाज़ नगर पालिका का चेयरमैन जो आज एक केडिया परिवार जिसने उस चेयरमैन को आगे किया था, उसके हमेशा उसके ऊपर उसने हाथ रखा। वो हमेशा विपक्ष की राजनीति करके 30 साल वार्ड में बना और जब पार्षद रूपी वाइस चेयरमैन जब हमें मिला तो हमने क्या देखा कि जो चेयरमैन पक्ष था वो विपक्ष की महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनता था। विद्या कोठारी ने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ के तहत ये कहा कि सभी जो 13 पार्षद हैं उनकी बराबर की बात सुनी जाए, महिला की बात पहले और बाद में पुरुष की बात सुनी जाए। ये आवाज़ इन्होंने उठाई और वो मुकदमा शिवानी मंडी को पता है, मेरे ऊपर विद्या कोठारी के ऊपर दरखास्त दी गई और वो मुकदमा उस समय तत्कालीन SHO ने इनको निकाल दिया क्योंकि ये पार्षद थी और मेरे ऊपर लगा दिया, जिसमें मुझे अभी 10 साल की सज़ा के लिए भिवानी भेजा। वो मान सम्मान महिलाओं के लिए हमने लड़े थे और उस महिला का मान सम्मान का हमें इनाम इसी जो ये उम्मीदवार हैं, ये बीजेपी पक्ष के जो उम्मीदवार थे, इन्होंने सबने मिलकर के उस दिन मुकदमा लगाने का काम किया था। तो महिला के मान सम्मान का इनसे ज़्यादा ये कर सकती है। आज ये अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, कभी पंजाबी, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, इनकी भाषा ही समझ में नहीं आती। हम तो शिवानी की भाषा जानते हैं और शिवानी की भाषा बोलते हैं। अलग अलग भाषा, ये षड्यंत्र हमें आज जनता को बरगलाने के नहीं आते। महिला का सम्मान का तो मैंने आपको ये बड़ा उत्तर दिया सर, शिवानी के अंदर SC समाज के वोट बहुत ज़्यादा है, तो भीमराव अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर मूर्ति की मांग उठी, किसी भी चेयरपर्सन ने नहीं उठाई। भीमराव अम्बेडकर की अगर आप बात करें तो मैं सम्मानजनक तरीके से एक बात कह देना चाहता हूँ। आज विश्वास के लिए ये देखो, मैं बहुजन समाज पार्टी की टिकट उम्मीदवारी 2019 में चुनाव लड़ा, मुझे सहयोग बहुत बिरादरी का मिला, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस षड्यंत्र के तहत आज पता है किस लेवल पे चल रही है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा से गरीब के साथ रही है, मैं मानता हूँ। BSP पार्टी भी गरीब के साथ है। तो मैंने कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो मैं BSP के साथ गया। मैंने आज उस सभी समाज का मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं टिकट लेकर के आया था और इसी
एवज में आज मैं वादा करता हूं, जो आपका अंबेडकर चौक की जिसकी बात कर रहे हो, वो अंबेडकर चौक, ये तीन जो आपस में, मैं ये नहीं कह रहा तीन उम्मीदवार तीनों व्यापारी वर्ग से है, तीनों बनिए समाज से है, आपस में लड़ रहे हैं, ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे। अंबेडकर की जो बातें ये लोग करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनके पास करने धरने के लिए 5 साल बीजेपी सरकार में मंत्री के साथ थे, वो समय जा लिया। अब ये सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। वो अंबेडकर का चौक हो चाहे कोई भी चौक, जो 4-5 चौक हमारे पीछे नगर पालिका में पास हुए हैं, उनका अगर कोई सौंदर्यीकरण या कोई नामकरण या कोई वहाँ मूर्ति स्थापना करनी है तो वो विद्या रमेश कोठारी कर सकते हैं, फावड़ा का निशान कर सकता है। बिल्कुल सर, आपकी सोच सही है। तो जैसे शिवानी नगर पालिका विकास के मुद्दे की, विकास डेवलपमेंट की हर उम्मीदवार बात करता है, लेकिन अगर से हट के बात करें, जैसे पर्यावरण प्रदूषण को लेके बात करें, जैसे नशा मुक्त को लेके बात करें, तो आगे किस तरह की योजना आपकी रहेंगी? नशा मुक्ति की अगर अपन बात करते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार के ये जो 4 आज नुमाइंदे घूम रहे हैं, इन्होंने मंत्री के रहते हुए मैंने आवाज़ उठाई है। हमारे वार्ड नंबर 10 में एक बिल्डिंग है जो सड़क से नीचे रख दी, धर्मशाला कम्युनिटी सेंटर जिसको नाम दिया गया वार्ड 10 में, उसमें नशे का पूरा भरपूर कारोबार होता है, पूरी शिवानी को पता है। लेकिन उसकी आवाज़ मैंने उठाई और उस आवाज़ उठाने से वहाँ पर पुलिस रेड मारने लगी। वो काम भी मैंने करके दिखाया है, आने वाले समय नहीं, मैंने पहले किया है। हर चीज़ की आवाज़ हमने बुलंद की है। आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, गरीब परिवार है, उनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, जीतने वाला केवल अपने वोट को महत्व देते हैं। तो सर आपकी क्या सोच है कि अगर विद्या कोठारी चेयरमैन बन जाती है तो? पैसे वाला जीत गया तो पैसे वाला जीत ही नहीं सकता। इस जीतने वाला जो उम्मीदवार होता है वो केवल अपने वोट को महत्व देता है कि इन्होंने अपने को वोट दिया है, सबको एक समान लेके नहीं चलते हैं। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। आप देखिए 4 उम्मीदवार मैदान में मेरे और हैं, वो चारों बीजेपी से, हम साझा उम्मीदवार, हमारे ऊपर ये लेवल नहीं लगा हुआ हम किसी पार्टी के, हम गरीब किसान मजदूर का हक से लड़ने वाले उम्मीदवार हैं। ये लोग, इनके ऊपर तो यही लगेगा ये तो अपने आपस में ही समाज के बलबूते पर खड़े हैं, बीजेपी के पार्टी के बलबूते पे खड़े हैं। ये जाएंगे एक नेता के पास और मैं जाऊंगा जनता के बीच, यही हमारा इनमें फर्क है। अच्छा, मजदूर प्यारी वर्ग जो है आपके जो फावड़े का निशान है, मजदूर जो गरीब वो निशान है, तो इससे क्या उम्मीद रखें आप? ऐसा है, जो करता है ऊपर वाला करता है, जग जाहिर है। आज जो ये निशान है, ये मेरा निशान पूरा चलने वाला है, ताउम्र मैं इसको अपने साथ रख सकता हूँ। और ये तो सिर्फ चुनाव तक इनका यूज का निशान है, उसको तोड़ के फेंक देंगे। सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ये लोग जबरदस्ती अपना समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन जनता का जो नीचे का नेता, काम करने वाले का जो घर का वोट है, वो निकल के आ रहा है, हमारे पक्ष में आ रहा है। तो आज मीडिया माध्यम से विश्वास दिलाएंगे कि अगर शिवानी की जनता श्रीमती विद्या रमेश कोठारी को जो अगर चेयरमैन चुनती है, एक संकल्प देंगे कि आने वाला समय में आपकी जो शिवानी नगर पालिका है, इस हरियाणा प्रदेश के एक आदर्श नगर पालिका बन के उभरे और जो विकास का डेवलपमेंट है वो हमेशा तरक्की करे, और जो भी शिवानी के जो मतदाता हैं उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुआ पड़ा है उसका एक एक पैसे का हिसाब मैं लूंगा। इन्होंने ट्रैक्टर चोरी कर रखे, जो आज उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, इनके परिवार के चेयरमैनों ने ट्रैक्टर चोरी नगर पालिका से कर रखे, वो भी मैं खोद के इस फावड़े से दिखाऊंगा। दूसरा मैं कह देना चाहता हूं, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनके घर के बाहर के गड्ढे नहीं भरे जा सके तो वो शिवानी को चंडीगढ़ के सपने ना दिखाने छोड़ दे। मैंने तो शिवानी के खड्डे भरे हैं और मुझे जो फावड़ा का निशान मिला है वो इसी का प्रतीक है कि ये खड्डा भर सकता है, और ये जनता को मेरे पे विश्वास है। 2 मार्च को क्या संदेश देंगे जनता को? 2 मार्च को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, घर से निकले, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और फावड़े के निशान पर विद्या रमेश कोठारी के ऊपर मोहर लगाएं, और ये आपस में जो लड़ रहे हैं उनको दरकिनार करें। जो आपके सामने उम्मीदवार चुनाव लड़े उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा सर? उनके प्रति तो व्यवहार आपको पता ही है, जब आदमी जीत जाता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जनता मेरी सारी एक है, लेकिन भाईचारा कायम रहेगा। भाईचारा हमेशा कायम हमारा जनता के साथ है। इनके साथ तो मैं पहले बता देता हूँ, न पहले मिला और न मैं आगे मिलूंगा, कभी इन भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं मिलूंगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है, थैंक यू सर।